एवरीवन, दिस इज आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास 7th हिस्ट्री का एक नया टॉपिक, मीन्स नया चैप्टर, टॉपिक नहीं चैप्टर, एंड दैट इज चैप्टर सेकेंड, किंग्स एंड किंगडम। ठीक है, तो इसमें हम नए किंग्स के बारे में और जो किंगडम स्टैब्लिश हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में आपने देखा कि पहले रीजनल एम्पायर्स हुआ करती थी, बट अब यहाँ पे किंगडम्स स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये मैप आपको सामने दिख रहा है, ये मैप आपको मतलब एक्सप्लेन करता है कि 7th और जो 12th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड था उसमें नई किंगडम्स कौन सी आई, न्यू किंग्स कौन से आए। ठीक है, नई जो डायनेस्टीज स्टैब्लिश हो रही थी वो कौन सी थी। फाइन। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये मैप जो है बहुत यूजफुल होगा हमारा टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आपको शो भी कर दूंगी। सो एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज मीन्स नई डायनेस्टीज जो एमर्ज हो रही थी वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाई दी 17th सेंचुरी में जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, या फिर उन्हें वॉरियर चिप्स भी कह सकते हैं, इन डिफरेंट रीजन में सब कॉन्टिनेंट के एग्जिस्टिंग किंग ऑफ्टन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबऑर्डिनेट और समंताज। मतलब जो किंग्स हुआ करते थे उन लैंडलॉर्ड्स को अपने किंगडम का कुछ पार्ट दिया करते थे, और वो जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वो किंग के अंडर में रहा करते थे। ठीक है, कि वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो किंग के अंडर में रहा करते थे और सब कुछ किंग के लिए किया करते थे। ठीक है, सो इसमें क्या है कि उनका मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको किंग क्या कहते थे, उनको सबऑर्डिनेट या समंताज कहते थे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है सबऑर्डिनेट और समंताज। फाइन, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि ये सबऑर्डिनेट और समंताज क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग रिमेंबर रखना, इंपॉर्टेंट है ये, और टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आएंगी तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद क्या है कि जो सबॉर्डिनेट या समंताज हुआ करते थे ये किंग को गिफ्ट्स देते थे, ठीक है, या फिर मिलिट्री सपोर्ट देते थे। मीन्स अब किंग ने इतना किया है उनके लिए कि उनको मतलब रीजंस दिए रूल करने के लिए। ठीक है, तो अब वो किंग को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो किंग को खुश रखने के लिए वो गिफ्ट्स देते थे किंग को। ठीक है, जब कोई मतलब फेस्टिवल या जो किंगडम है उसमें कुछ नया होता था तो गिफ्ट्स किंग के लिए आते थे। ठीक है, इनकी तरफ से, और मिलिट्री सपोर्ट पूरा मिलता था। जब भी कोई वॉर होती थी उसमें मिलिट्री सपोर्ट किंग को मिलता था इनकी तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये किंग के अंडर में रहा करते थे। अब क्या हुआ, ये जब समंताज के पास या सबऑर्डिनेट के पास पावर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब समंताज या सबऑर्डिनेट के पास पावर आना स्टार्ट हो गया, वेल्थ आना स्टार्ट हो गया। सी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सो एस समंताज गेन पावर एंड वेल्थ, उन्होंने खुद को मीन्स दे डिक्लेयर themselves टू बी महासमंता, उन्होंने खुद को महासमंता या महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर दिया। फाइन, उन्होंने खुद को महासमंताज या महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर दिया। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, जो पर्टिकुलर रीजन जो वो स्टैब्लिश करते थे उनका, उनके मतलब उन रीजन्स के ग्रेट लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स। ठीक है, उन द महासमंताज या महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर दिया उनको। फाइन, आई होप आपको इतना समझ में आया। सो एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, ये समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलॉर्ड्स, और कभी कभार कुछ तो ऐसे होते थे जो कि जो अपने लैंडलॉर्ड्स हैं, सॉरी जो अपने ओवरलॉर्ड्स हैं उन्हीं से इंडिपेंडेंस ले लेते थे कि अब हमें तुम्हारे अंडर में रूल करना ही नहीं है। ठीक है, तो तुम जाओ साइड से, अब तो रूल हम खुद ही करेंगे। तो इस तरीके से उनसे इंडिपेंडेंस ले लेते थे और खुद ही रूल करने लगते थे अपनी किंगडम को स्टैब्लिश करके। फाइन, सो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मतलब जो आपने पढ़ा है इतना, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एग्जाम्पल दिया गया है। राष्ट्रकूटा के जो किंग थे ना, दांती दुर्गा, इन्होंने अपने ओवरलॉर्ड चालुक्यास को, जो कि कर्नाटका में थे, रूल करते थे, तो चालुक्यास को हटाकर, मैं पहले एक्सप्लेन कर दी थी, उसके बाद आप देख लेने पैरा को। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर दूँ उसके बाद रीड भी कर दूंगी। चालुक्यास को हटाकर एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसे कहते हैं हिरण्यगर्भा एंड गोल्डन वॉर्म। मीन्स इससे क्या होता है, गोल्डन वॉर्म मतलब जो वॉर्म होती है, आपने मदर की वॉर्म सुनी है, मतलब जिसे कोक कहते हैं। ठीक है, तो ये रिचुअल होता है हिरण्यगर्भा। ठीक है, जिसे गोल्डन वॉर्म भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका रीबर्थ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फिर से बच्चा बन के रीबर्थ हो गया, मतलब लोगों की मान्यता थी। ठीक है, तो आपका रीबर्थ होता है, रीबर्थ होता है क्षत्रियास में।
ठीक है, आप पहले किसी भी कास्ट के हो, आपका रिवर्थ होता है क्षत्रियाज में, और तब आप रूल कर सकते हो, यू कैन रूल दैम। ठीक है, सो ये था। सो वन सच इंसिस्टेंस वाज दैट ऑफ राष्ट्रकूटा इन डेक्कन। सी यहाँ पर मैप में, सॉरी, रियली सॉरी, सी ये जो मैप है इसमें मैं आपको शो करती हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये है राष्ट्रकूटा का, ठीक है, जो कि डेक्कन में था। फाइन। सो आपने देखो, आपके बुक में भी ये मैप होगा, उस बुक में देखना आप, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बताया आपको भी कि ये जो पार्ट था पूरा, ये वाला, ये राष्ट्रकूटा का पार्ट था पूरा, ये ऑरेंज में जो है। फाइन। तो यहाँ पर पहले चालुक्य रूल कर रहे थे, बट उनको हटा के राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, जो उनके किंग थे दांती दुर्गा ने, दंती दुर्गा ने। ठीक है, ओके, चलो। सो आपने देखा यहाँ तक। सो इन द डेक्कन इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट, दे वर द सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास। ठीक है, अब किसके सबऑर्डिनेट थे? चालुक्यास के, जो कर्नाटका में रूल करते थे। चालुक्यास कहाँ के थे? कर्नाटका के थे। ठीक है। सो इन दी मिड 18th सेंचुरी, सेंचुरी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंचुरी। मिड 18, सॉरी 8th सेंचुरी, 18th नहीं 8th सेंचुरी। ठीक है, सो मिड 8th सेंचुरी की बात है। ठीक है, मिड 8th सेंचुरी में, ये 8th सेंचुरी क्या होती है? 7th सेंचुरी से लेकर के जो 8th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड होता है, उसे हम 8th सेंचुरी कहते हैं। जैसे कि अभी ये 2000 वाला टाइम, मतलब 2000 चल रहा है। ठीक है, जैसे 2023 चल रही है, फिर 24 आएगी, 25, तो इस तरीके से 2000 वाला टाइम पीरियड चल रहा है। बट इसको हम 21st सेंचुरी कहते हैं, मतलब 2000 से मतलब 2000 से या 20,000 से 2100 तक का जो टाइम पीरियड चलता है, उसको हम कहते हैं क्या? 20 से जो 21 तक का टाइम पीरियड चलता है, 21st सेंचुरी तक का, उसको हम 21st सेंचुरी कहते हैं। मीन्स देखो, अभी ये 20th सेंचुरी चल रही है। ठीक है, मतलब ये चल रही है, बट कहेंगे इसको हम 21st सेंचुरी। वेट, ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये चल रहा है 20 से 21st वाला। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 21st सेंचुरी कहेंगे। फाइन। बट चल कौन सा रहा है? 20 वाला टाइम पीरियड चल रहा है, 20 सेंचुरी का। बट कहेंगे क्या? 21st सेंचुरी जो आएगी। ठीक है, अभी ये चल नहीं रही है, जो आएगी। जैसे आप कहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 14 के हो, बट आप कहते हो कि 15 में अभी हम चल रहे हैं, तो उसी तरीके से 21st जो सेंचुरी है, ये चल रही है। ठीक है, आएगी ये। फाइन। जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे कोई पूछे कि आप कितने के हो, तो आप कहोगे कि 15 में चल रहे हैं अभी। ठीक है, मीन्स 14 के हो बट 15 में चल रहे हो। वैसे ही 20 सेंचुरी चल रही, 20 सेंचुरी है, बट 21st सेंचुरी आएगी, तो वो 21st सेंचुरी, इसलिए हम इस टाइम पीरियड को जो अभी है उसको कहेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो यहाँ पे दिया गया आपको 8th सेंचुरी, तो ये 8th सेंचुरी क्या है? 700 से 800 वाला जो टाइम पीरियड था, उसको 8th सेंचुरी कहेंगे। ठीक है, मीन 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड था, सॉरी ज़्यादा बड़ा बन गया ये, 8th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड था, इसको 8th सेंचुरी कहेंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ओके, सो यहाँ पर दिया गया कि मिड 8th सेंचुरी में, मिड 8th सेंचुरी में मीन 7th से जो 8th के बीच का टाइम पीरियड था, मिड का, बिटवीन का, उसमें दांती दुर्गा अ राष्ट्रकूटा चीफ, जो कि राष्ट्रकूटा चीफ थे। ठीक है, राष्ट्रकूटा चीफ थे, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, जो चालुक्य ओवरलॉर्ड थे उनको हटाया, उनकी जगह खुद रूल करने लगे थे। बट रूल करने से पहले उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था, जिसका नेम था हिरण्यगर्भा। ठीक है, लिटरली द गोल्डन वॉर्म। ठीक है, लिटरली यूजली द गोल्डन वॉर्म। सो व्हेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म, जब ये मीन्स ये रिचुअल परफॉर्म होता था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की हेल्प से, इट वॉज थॉट इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ, मतलब अब रीबर्थ हुआ है उनका, किसमें? क्षत्रियाज जो कास्ट थी उसमें उनका रीबर्थ हो गया है। ठीक है, अब वो लोग रूल कर सकते, क्योंकि वो क्षत्रियाज बन के चुके हैं। ठीक है, सो क्षत्रियाज बनने के लिए ये लोग ये रिचुअल परफॉर्म करते थे।
Kshatriya rebirth of the sacrificer as Kshatriyas even if he was not one by birth. भले वो जन्म से ना हो लेकिन ये रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो लोग क्षत्रियास बन जाते थे. फाइन. सो नेक्स्ट चलते हैं. चलो यहाँ पे अभी और एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं. ठीक है, कुछ और अदर केसेस शो किए गए हैं. कौन से केस है? मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम. मैन जो कि अदर एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से थे ना, वो अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज करते थे नए किंगडम्स बनाने के लिए. फॉर इंस्टेंस द कनम्ब डायनेस्टी जो कि मयूर शर्मन किंग की थी. ठीक है, नेम क्या था? मयूर शर्मन. डायनेस्टी कौन सी थी इनकी? कदम्ब. ठीक है, तो कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुजरा प्रतिहारा हरिश्चंद्रा. ठीक है, तो गुजरा प्रतिहारा किसकी थी? हरिचंद्रा की. एंड जो कदम्ब थी वो मयूर शर्मन की थी. ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल दिए गए कि ये पहले ब्राह्मण्स थे, बट ब्राह्मण से इन्होंने खुद को क्षत्रियास में चेंज किया. क्षत्रियास में चेंज करने के बाद ये लोग इन्होंने मतलब अपनी किंगडम को स्टेब्लिश किया एंड बाद में रूल करने लगे. कहाँ पे रूल किया था इन्होंने? कर्नाटका पे और राजस्थान पे. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. मीन्स पहले जो कदम्ब थे इन्होंने कर्नाटका पे किया था और जो गुजरा प्रतिहारा थी ये राजस्थान की थी. फाइन, मतलब राजस्थान में ये डायनेस्टी थी. सो ये आपका टॉपिक यहाँ तक था. पूरा फिनिश होता है ये टॉपिक आपका. आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो. मैंने अपने पूरा ट्राई किया था कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ. तो आई होप हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक का. ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट में आप डालना उसको. और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, and that is administration in the kingdoms. Fine. So till then, thank you so much. Take care. Bye bye.